हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। इससे पहले हम जो रिएक्शंस जो पढ़ चुके हैं वो एयर के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड्स के साथ में है, वो हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। एक्टिविटी सीरीज को हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। अभी लास्ट जो टॉपिक है जो हम सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं जो बच रहा है यहाँ पर, और इसमें से जनरली क्वेश्चन है वो 5 मार्क के अंदर आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को की डिफाइन है वो पता होनी चाहिए कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये चीज हमको बेसिक है वो पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। फिर बाद में नॉन मेटल्स की बारी आती है, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करते हैं। क्योंकि जब इनकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें वो हमें पहले से पता होनी चाहिए कि भाई मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर हमें ये बेसिक चीज पता होगी तो हम आगे बहुत ईजी तरीके से वो समझ पाएंगे यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आगे किस तरीके से फॉर्मेशन होगा आयनिक, वहां पर जो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से कंबाइन होंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू NaCl का फॉर्मेशन बताइए, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आते हैं। तो उसके लिए हम सबसे सिंपल एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन। ठीक है, अब NaCl के अंदर आपको सोडियम नजर आ रहा है और क्लोरीन है वो नजर आ रहा है, या हम कह सकते हैं क्लोराइड यहाँ पर है वो नजर आ रहा है। क्लोराइड क्यों बोला? क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है वो आएगा। अब यहाँ पर सोडियम जिस फॉर्म में होगा वो होगा Na+ और Cl होगा Cl- की फॉर्म के अंदर। अब ये Na सोडियम है वो प्लस में कैसे बदला और Cl है वो माइनस में कैसे बदला, तो आगे उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो सोडियम सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लर्न भी करवाया था, जो केमिकल जो पूरे फॉर्मूलेस लिखने कैसे हैं, कैसे हर एक चीज़ वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 281। ये भी मैंने आपको लिखना है वो सिखाया था। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट क्या करता है, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन करना चाहता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अपने सबसे आउटर मोस्ट शेल में वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कैसे भी करके उसको 8 इलेक्ट्रॉन है वो मिल जाए। अब इसके लिए वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। 3 तरीके हो सकते हैं। अब सोडियम को अगर हम देखें तो वो क्या है, मेटल, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनके पास तरीका ये कौन सा ऑप्ट करेंगे? पहला वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वहां पर लूज है वो करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जब ये Na+ में बदलेगा तो हो जाएगा 281 हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज कर दिया, तो वो किस में बदल जाएगा? 28 के अंदर बदल जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर इसको पहले समझने के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका हम कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर जो है उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ तो हम डॉट से बनाते हैं या फिर हम क्रॉस से है वो बनाते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वो मैं डॉट से बना रही हूँ, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन है वो शो हो रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं Cl की तरफ। तो Cl में कितना एटॉमिक नंबर होगा? 17। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो हमें मिलेगा 287। आउटर मोस्ट शेल को देखना है हमें, यहाँ पर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब हम वहाँ पर जो अभी थोड़े टाइम बाद में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो भी आएगा। तो वो भी सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोथ आर सेम। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जैसे इसको मैंने डॉट से बना दिया, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं क्रॉस से बनाऊंगी। तो काउंट करके आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स ही बनाने हैं, 7 से ज्यादा नहीं बनाने हैं। और हमेशा ध्यान रखना है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो बनाते हुए चलना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर हो गया, ये 4, 5, 6,
और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर 7। तो इस तरीके से पेयर मतलब जोड़े में आपको इलेक्ट्रॉन्स है वो बनाते हुए चलना है। अब किस तरीके से आगे वाला प्रोसीजर होगा, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप नंबर में डाल देती हूँ C, मतलब थर्ड स्टेप में अब क्या होगा। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये सब इंटरेक्ट कर ही क्यों रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ रही है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्यों ये ऐसा सब कर रहे हैं, क्यों रिएक्शन हो रही है वहां पर। तो इसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं ये रिएक्शन करते ही क्यों है। रिएक्शन करने के पीछे पर्पस क्या है, हर एक कोई चाहता है कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके, वो भी कहाँ, आउटर मोस्ट शेल के अंदर उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने चाहिए। तो ये तो लूज करेगा तो इसको 8 मिल जाएंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, ये अगर एक और गेन कर ले तो इसको कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। तो दोनों का पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, इस वजह से रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो भी हम भी क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, किसी भी तरीके से सब अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये बेचारे ये भी तो यही चाहते हैं। तो ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई गेन करेगा, कोई शेयर है वो करेगा। अब यहाँ पर ये सोडियम के ऊपर मैंने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के हमने बना दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने कहा था कि आपको किस तरीके से बनाने, पेयर में बनाने। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 पेयर में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकेला है। अब यहाँ पर ये करेगा इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, थर्ड स्टेप में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, इसने लूज किया और इसने क्या किया, गेन किया। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लूज इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। जितना आप लिखोगे उतना आप लोगों के लिए उतना आसान हो जाएगा इसको समझना। और इन फ्यूचर जब भी आप अपने नोट्स बनाकर रखोगे तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन है वो कर रहा है। और इस तरीके से जब भी आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब भी लिखते हो तो मार्क्स कट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर लूज इलेक्ट्रॉन, ये हो गया गेन इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो अब ये जो डॉट वाला था यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में भी 8 हो गए आउटर मोस्ट शेल में, ये यहाँ से हट गया, अब 8 रह गए, वो यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं, चार्ज हमने बता दिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड जब बनाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर Na+ और Cl-, ये यहाँ पर आपस में अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है वो बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयंस क्या होते हैं, जो चार्ज स्पीसीज होती है। चार्ज का मतलब आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जब वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसी को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, और इनके थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर के थ्रू हमने समझा कि NaCl किस तरीके से फॉर्म है वो हुआ। अब यहाँ पर अगर हम NaCl की जगह अगर होता MgCl2 तो फिर किस तरीके से होगा, यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन होगा उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब MgCl2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, मुझे मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि मुझे तो सिर्फ रब करना है, आपको पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग भी वहीं इस तरीके से पहले वाले को रब किया और वहाँ पर करने लग जाओ, नहीं, आपको पूरा नेक्स्ट नया लिखना है। MgCl2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हुआ 282, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करेगा, तब जाकर उसको क्या मिलेगा, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल है वो माना जाता है वो मिलेगा। अब यहाँ पर जो Cl की हम बात कर रहे हैं तो अगेन वही हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे। यहाँ पर Cl की जो संख्या है वो ध्यान में रखनी, नंबर कितने हैं वो 2 हैं। अब यहाँ पर जब हम ट्रांसफर मेथड करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, कैसे अभी देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने बनाना है Mg और Mg के पास में थोड़ा इजी करने के लिए, ट्रांसफ़र को इजी करने के लिए हम
सामने बना देते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 क्यों लिखे हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर Cl कितने हैं, 2 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के आपको बनाने हैं, ऐसा नहीं कि एक का बना के छोड़ दिया। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। अब ये तो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। अब क्या होगा, Mg के ऊपर चार्ज कितना आएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आया वहां पर, +2। ये हो गया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये हो गया माइनस, और ये हो गया अगेन माइनस, क्योंकि इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन इसने भी गेन कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर Mg+2 ये 2 Cl हो गए, माइनस हो गए। अब इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, MgCl2, या फिर हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में भी अगर लिखना चाहें और एक तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं कि Mg+2, और यहाँ पर इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 2Cl-। फिर ये दोनों ने रिएक्शन किया, दोनों ने आपस में एट्रैक्शन के थ्रू साथ में आए और यहाँ पर कंपाउंड बन गया MgCl2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट के थ्रू यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम MgCl2 का फॉर्मेशन है वो बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरीके से हुआ वो हमने बताया, एकदम क्लियर मतलब बनाते हुए चलना है, कहीं पर भी कुछ भी आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 Cl थे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। वही अगर AlCl3 होता तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 Cl हैं उसके पास में, तो तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। अब इसी तरीके से एक और हम ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम तो मैंने ऊपर लिखा हुआ ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लेते हैं, तो थोड़ा सा Cl की जगह यहाँ पर चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया MgO का फॉर्मेशन हम बताएंगे। तो मैग्नीशियम का तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 है तो 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बना रखे हैं। अब बात आई ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है वो हो गया 8 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2s6 हो गया। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 6 बनाने। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। ये 2 लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा किस में बनाना है, पेयर में बनाना है, तो ये हमने बना दी 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के अंदर। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, और वी कैन से बी। अब यहाँ पर ये तो करेगा इलेक्ट्रॉन लूज, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन है वो करेगा। किस तरीके से करेगा, ये मैंने सामने बना दिया ताकि इजी रहेगा। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट है। क्यों 2 चाहिए, 8 में से 6 घटा के देख लो, 8 में से 6 माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, ये बना Mg+2, ये बना O-2, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, दोनों के अंदर मतलब जैसे अट्रैक्शन हुआ और बॉन्ड बन गया वहाँ पर आयनिक बॉन्ड, और कंपाउंड बन जाएगा वहाँ पर MgO। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन है वो -2 इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज है वो वहाँ पर गेन करेगा। क्यों -2 आया, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसके ऊपर +2 क्या आया, क्योंकि इसने +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने वहाँ पर लूज किए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ ड्यू टू अपोजिट चार्ज, बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड बना आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सोडियम ऑक्साइड की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि एग्जाम में वो पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 तो हमने यहाँ पर कर ली, NaCl कर लिया, MgCl2 कर लिया। आप लोग यहाँ पर एज ए होमवर्क आप लोग जो कर सकते हो वो है AlCl3 और सोडियम ऑक्साइड, ये आपको खुद करना है, क्योंकि अगर ये 5 आपने कर लिए तो इनसे बाहर है वो क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं। ये 5 क्वेश्चन ही जनरली इनमें से घुमा फिरा के पूछा जाता है,
तो 3 हमने डिस्कस कर लिए, 2 आप खुद करोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, कहीं पर भी स्टेप है वो आपको मिस नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया बिल्कुल वैसे ही आपको पूरा कंप्लीट है वो करना है, ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है वो ना रहे। तो इस तरीके से आपको करना है, और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।